चमत्कार चमत्कार और इस चमत्कार को शत शत नमस्कार। कांतारा के इस मिराक्युलस नंबर के बारे में क्या बात करूं, जितनी बात करूं उतनी कम है। लेकिन हम बात करेंगे ना सिर्फ कांतारा के नंबर्स के बारे में, बल्कि उसके साथ ही साथ जो चल रही हैं हिंदी बॉलीवुड फिल्म्स राम सेतु और थैंक गॉड, इनके नंबर्स के बारे में भी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कांतारा को लेकर हम सबके मन में था लेकिन किसी का ध्यान इस पर एकदम से नहीं गया कि कांतारा का जो टाइटल है कांतारा द लेजेंड, इसके बारे में भी एक थ्योरी है, एक कहानी है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी हाँ, कांतारा को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 29 डेज हो चुके हैं और इसका एक महीने का अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं तो इट इज़ अराउंड 200% ऑफ ग्रोथ, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट से अगर मैं बात करूं तो कांतारा का जो फिगर है वो 50 करोड़ क्रॉस करने वाला है सिर्फ हिंदी बेल्ट से, और ग्लोबली वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। बहुत ही जल्दी अप्रोच कर रही है 300 करोड़ को, विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये इतनी अच्छी जो कंटेंट बेस्ड फिल्म तो है ही, लेकिन जो जनता है उससे इसको इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। फाइनली जनता और ऑडियंस इस बात को समझ पाएगी कि कंटेंट क्या चीज़ होती है। और जब कंटेंट की ही बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं राम सेतु और थैंक गॉड की, जिनका कंटेंट बिल्कुल भी इतना लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिसके चलते राम सेतु जो एक ऐसे टॉपिक पर थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर थी कि ट्रेड एनालिस्ट ये मान रहे थे कि जब ये दिवाली पर रिलीज होने जा रही है तो कम से कम 35 करोड़ का ओपनिंग डे बिजनेस लेगी, बट सैडली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राम सेतु के नंबर्स बहुत ही एवरेज रहे। डे 1 पे अराउंड 15 करोड़ का बिजनेस किया था इसने, और इस वक्त जो डे 4 का जो टोटल कलेक्शन आया है दैट इज अराउंड 42.4 करोड़, विच इज अगेन वेरी वेरी एवरेज, क्योंकि ये फिल्म 150 करोड़ के बजट पे बनी है और इसका टॉपिक जो था वो सबको ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन इतने एमेचोरिश वे से बनाई गई है एज पर द रिव्यूअर्स कि इस फिल्म को देखने जो जाना चाहता भी है या जो देखने भी गया है वो चाहकर भी इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यही हाल थैंक गॉड के साथ भी है। थैंक गॉड ने अब तक का लाइफ टाइम का बिजनेस सिर्फ 18 करोड़ किया है और इसका बजट 100 करोड़ है। सो दैट इज अ पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जैसे कार्तिकेय 2 इतनी कम बजट पे बनी हुई फिल्म और इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई जैसे कांतारा हो रही है, उसी तरीके से वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है आज के टाइम में भी, और यही होने वाला है। राज शेट्टी ने अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात साफ तौर पर बोली थी कि मेकर्स को बहुत ज़्यादा अब एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा, कंटेंट लाना पड़ेगा, बगैर ये सोचे कि इस फिल्म का बजट कितना रखना चाहिए, इसमें कौन सा एक्टर होना चाहिए। ये बात साफ तौर पर जाहिर हो चुकी है, अभी कांतारा की सक्सेस को देखकर भी ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। और जब हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं और कंटेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देती हूँ कि जैसे फ्रेंचाइजी देखी जाती हैं और अच्छी जो फ्रेंचाइजीज होती हैं वो चलती ही जाती हैं, उसी तर्ज पर जो अजय देवगन की फिल्म आने वाली है दृश्यम 2, वो मोहनलाल की एक्चुअली फिल्म है, और क्योंकि दृश्यम 1 का जो था रिस्पांस वो बहुत अच्छा था, लोगों में बहुत पसंद की गई थी, हिंदी बेल्ट में भी अजय देवगन का वो जो रूप था विजय सालगांवकर वाला वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि थैंक गॉड भले ही फ्लॉप हो रही है, लेकिन क्योंकि कंटेंट है ना दृश्यम 2 में वो वाला जो लोगों को बहुत पसंद आया था, इसीलिए इस वक्त अजय देवगन वाला फैक्टर इस फिल्म में हो सकता है काम ना करे। हो सकता है दृश्यम 2 के जो मैंने पॉपुलैरिटी इंडेक्स देखा है वो बहुत हाई है, और मैंने बुक माई शो पर भी इसकी जो पॉपुलैरिटी देखी है या इंटरेस्टेड जो रेट होता है वो बहुत हाई देखा है। इसीलिए है क्योंकि दृश्यम का जो कंटेंट है इट इज़ ऑल अबाउट दैट कंटेंट एंड नॉट अबाउट द एक्टर। बात कर रहे हैं कन्नड़ा सिनेमा की, कांतारा की, और ऐसा हो नहीं सकता कि डॉक्टर पुनीत राजकुमार सर की जो लास्ट फिल्म है गंदड़ा गुड़ी उसके बारे में बात ना हो। इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग आ रहे हैं। अभी तक मैं ये फिल्म जाकर देख नहीं पाई हूँ, मेरा प्लान है आज या कल में इसको देखने का, लेकिन मैं इसको ज़रूर देखने वाली हूँ। और जितने भी लोगों ने देखी है सबको बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग लगी है। मुझे आई एम श्योर जितना सब लोग उनको मिस करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और ट्रिब्यूट्स देते हैं, आई थिंक इस फिल्म को उतना ही ज़्यादा वो प्यार भी देंगे। और ये फिल्म जिस तरीके से बनाई गई है नेचर के साथ और ह्यूमंस के साथ, दैट इज़ अमेजिंग टू सी इन द ट्रेलर। आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अगर आपने ये फिल्म देख ली है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी है। और साथ ही साथ जैसे मैं बात कर रही थी कि राज बी शेट्टी और रक्षित शेट्टी ये लोग हैं ऋषभ शेट्टी के कह सकते हैं दाहिने बाहिने हाथ, क्योंकि इनकी जो टीम है दैट इज़ अनब्रेकेबल। एंड जिस तरह हुंबले फिल्म्स ने यश के साथ मिलकर, प्रशांत नील के साथ मिलकर कन्नड़ा सिनेमा को एक नया आयाम दिया, एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसी तरीके से ये जो 3 Rs हैं, RRR ऑफ कन्नड़ा इंडस्ट्री हैं, ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी, राज शेट्टी, ये तीनों ही मिलकर एक और नए तरीके की ऊंचाइयां छू रहे हैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त उस क्लाइमैक्स की जिसको देखकर हम सब कांप गए थे, लिटरली कांप रहे थे। कांतारा का वो क्लाइमैक्स, उसको एक्चुअली कोरियोग्राफ किया है राज बी शेट्टी ने। अगर आप नहीं जानते हैं तो राज बी शेट्टी वही हैं
जिन्होंने 777 चार्ली में वो एक एनिमल डॉक्टर का रोल प्ले किया था, या गरुड़ गामना वृषभ वाहना में हरी का रोल प्ले किया था, तो ही इज़ दैट सेम पर्सन। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसे मंजे हुए कलाकार हैं जो ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि राइटिंग, डायरेक्शन में भी कमाल करते हैं। 2015 से ये एक्टिव हैं। आप खुद सोचिए, सिर्फ कुछ महज 7 साल से ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अभी तक इतना नाम कमा लिया है कि लोग इनके नाम की माला जपते हैं, क्योंकि वो जो क्लाइमैक्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो एक्चुअली कांतारा का क्लाइमैक्स राज बी शेट्टी ने कोरियोग्राफ किया था। विच मीन्स जो डांस था पंजुर्ली का, गुलिगा का, और साथ साथ में जो एक्शन सीन्स थे, जिस तरीके जो बॉडी लैंग्वेज थी एक्चुअली, वो राज शेट्टी ने ही कोरियोग्राफ की थी। और इसके पीछे जो उसका थॉट था, उनका थॉट था, वो ये था, ही इज़ मोर ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स टू ब्रिंग लोकल कल्चर इन टू दी फिल्म्स। और अगर आपने देखी है गरुड़ गामना वृषभ वाहना, उसमें भी एक डांस किया है राज बी शेट्टी ने किया है, दैट इज़ अ टाइगर डांस जो उन्होंने किया है, और वो भी बहुत पॉपुलर है। तो रक्षित शेट्टी और राज शेट्टी का कनेक्शन जो है वो कांतारा से ये है कि कांतारा का जो नाम है, टाइटल है कांतारा, ये राज बी शेट्टी ने दिया था, और द लेजेंड वर्ड जो है दैट इज़ बीन गिवन बाय रक्षित शेट्टी। वाई? बिकॉज कांतारा जो फॉरेस्ट वाला वाली जो थीम है वो रखना चाह रहे थे राज शेट्टी की, इसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि कहानी ही पूरी उस जंगल की है, तो कांतारा इसलिए नाम रखा गया। और द लेजेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, वो इसलिए कि वो ये बता रहे हैं कि एक मिथ्या नहीं है, ये एक लेजेंड है, एक सच्चाई है, एक फैक्ट है, और ये सच में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कांतारा द लेजेंड नाम जो है वो इसीलिए इस फिल्म का पूरा नाम जो है वो ये पड़ा। और हमने देखा भी क्लाइमैक्स में, जब वो क्लाइमैक्स हुआ उस टाइम पर भी कांतारा द लेजेंड लिखा हुआ आया। उस टाइम पर हुए थे ना गूज बम्प्स, मुझे भी बहुत हुए थे। और यही एक रीज़न है कि अपने जो कल्चर है उसको ये लोग बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ्या नहीं है, ये सच है, ये फैक्ट है। और लेजेंड क्या होते हैं? जो सालों से जनरेशन दर जनरेशन्स आगे बताए जाते हैं, वो होते हैं लेजेंड्स। अभी तो कांतारा की बारी है। मुझे लगता है कांतारा को ग्लोबली और ज़्यादा रिकग्निशन मिलना चाहिए और ज़्यादा इसको बिजनेस करना चाहिए। जिस तरीके से ये चल रही है, 300 करोड़ का मार्क इजीली क्रॉस करने वाली है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ हो जाएगी, और अभी जल्दी से OTT पे आनी नहीं चाहिए। सो आपने अगर ये फिल्म्स देख ली हैं, गंधड़ गुड़ी देख ली है, मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कैसी लगी आपको। अगर आपने और कोई कन्नड़ा फिल्म देखी है, उसका कुछ प्लान बना रहे हैं, तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। वैसे मैं आपसे काफ़ी सारे रिव्यूज़ और रिकमेंडेशन शेयर करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो आप बैठकर आराम से घर पे देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर इट, एंड कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको और कुछ भी जो बोलना है मुझसे, कमेंट सेक्शन इज फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।